नमस्कार, एचआर टाइम्स में आपका स्वागत है। खरखोदा उपमंडल के गांव सैरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना पॉजिटिव बताए हुए राजवीर पुत्र लेखराम की मौत हो गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर नितिन फलसवाल ने बताया कि मृतक की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भेज दिया था। राजवीर पुत्र लेखराम हाल निवासी बहादुरगढ़ का कैंसर की बीमारी का इलाज चल रहा था। राजवीर अपने गांव सैरी पहुंचा था और अपने भतीजे विकास की मदद लेकर 23 अप्रैल को लाल पैथ लैब पर कोविड-19 का टेस्ट कराया था, जिसकी 24 अप्रैल को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद 24 अप्रैल को इलाज के लिए राजवीर को पीजीआई रोहतक भेज दिया गया, जहां पर उनकी 2 बार कोरोना की जांच की गई, जो कि दोनों की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई। 26 अप्रैल की शाम को पुलिस प्रशासन व डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में राजवीर का अंतिम संस्कार किया गया। वह बहरहाल सोनीपत प्रशासन मृतक की पहले वाली रिपोर्ट की जांच में जुटी है। रिपोर्टर एस कुमार। बिल्कुल, जो सेरी गांव के अंदर कोरोना से पीड़ित बताए जा रहे थे, जिनका सैंपल 23 तारीख को लाल पैथ लैब में लिया गया और 24 को उनकी रिपोर्टिंग हुई, तो उनको कोरोना से पीड़ित बताया गया। उनका नाम राजवीर है, जिनके फादर साहब का नाम लेखराम, निवासी वो सेरी हैं, पर वो सेक्टर 7 बहादुरगढ़ 49 हाउस नंबर में रहते थे। पीजीआई शिफ्ट किया गया 24 तारीख को। वहाँ उनकी रीसैम्पलिंग हुई 2 बार, जो कि अगली दोनों के जो सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए और इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये कैंसर से भी पीड़ित थे। तो अभी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उस टाइम पे उनके जो अगले दोनों सैंपल्स की रिपोर्ट थी वो दोनों की दोनों नेगेटिव थी और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सोनीपत है वो उस पहले सैंपल की रिपोर्ट की अपने लेवल पे जांच कर रही है। और अभी मैं आपको यही कह सकता हूँ कि एज पर 2 सैंपल रिपोर्ट एक पेशेंट कोरोना से पीड़ित नहीं था और फिर भी सारी सावधानियां बरतते हुए उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लाल पैथ लैब की जो सैंपलिंग रिपोर्ट है, एज पर मेंशन्ड ऑन द सैंपल, 23 तारीख को उन्होंने सैंपल लिया और 24 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पे फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जज्जर से जब कोऑर्डिनेट किया गया तो उन्होंने इनको पीजीआई शिफ्ट कर दिया। तो वहां जाने के बाद 24 और 25 को उनके अगले सैंपल्स हुए। वो कैंसर से पीड़ित थे और ये तो अब क्लियर हो गया है कि अगले 2 सैंपल्स में उनकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कोई ना कोई कारण ऐसा ही रहा होगा जो कैंसर से रिलेटेड हो। मुझे नहीं लगता कि 2 सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद कि कोई कोविड का कारण इसमें रहा।